हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे व्यक्तित्व के सील गुण या ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। अगर आप सबको सील गुण शब्द में कोई भी कन्फ्यूज़न है कि ये सील गुण क्या है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, व्यक्तित्व के गुण। तो आज हम व्यक्तित्व के गुणों के बारे में जानेंगे और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है और इस बार भी संभावना है कि ये प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रश्न कैसे बनता है कि व्यक्तित्व के सील गुणों की व्याख्या कीजिए या व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तो ये चीज़ भी यहाँ से आपको तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए जानेंगे कि व्यक्तित्व के सील गुण क्या हैं या फिर व्यक्तित्व के गुण क्या हैं। देखिएगा, वे बीज या वे तत्व जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है या व्यक्तित्व का विकास हुआ है, ऐसे बीज उसे ही हम क्या कहते हैं, सील गुण कहते हैं या ट्रेड्स कहते हैं या फिर गुण कहते हैं। तो जहाँ से व्यक्तित्व का निर्माण होता है जिन चीज़ों से, उन्हें ही हम सील गुण या गुण कहते हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख पक्ष को ही उसकी विशेषता मानी जा सकती है। जो व्यक्तित्व के प्रमुख पक्ष होते हैं वह क्या है, व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो गत्यात्मकता, परिवेश के प्रति अद्वितीय समायोजन या मनोशारीरिक गुण या व्यवहार निर्धारण के आधार और व्यवस्थित संगठन, ये सभी क्या है, व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है यह उसके गुणों को देखकर जाना जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति के अंदर उसका व्यक्तित्व जानना है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो आप उसके गुणों को देखिए। जब आप उसके गुणों को जान पाएंगे, उसके गुणों को देख पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि अगले व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है, कैसी पर्सनालिटी है उस व्यक्ति की। तो ये हम उसके गुणों से जान सकते हैं। और व्यक्तित्व के सील गुण का अर्थ स्पष्ट करते हुए गैरट महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व के गुण यानी कि ट्रेड्स व्यवहार करने की क्या है, निश्चित विधियां हैं। अगला इंसान जैसा व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार से हमें उसके गुणों का पता चलता है, जो कि व्यक्ति में बहुत स्थायी होती है। और व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूपों का वर्णन करने की स्पष्ट और संक्षिप्त विधियां होती हैं। तो अगले व्यक्ति के अंदर आपको व्यक्तित्व उसका जानना है तो उसके व्यवहार को जानना होगा। अगर आप उसके व्यवहार का वर्णन या फिर उसके व्यवहार को आप जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। और व्यक्तित्व के विभिन्न गुण मानव व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास। किसी में आत्मविश्वास आपको ज़्यादा दिखता है, किसी में कम दिखता है और किसी में दिखता ही नहीं है। और किसी में आत्मनिर्भरता ज़्यादा होती है या फिर किसी में कम होती है। सामाजिकता ज़्यादा होती है किसी में, और किसी में प्रभुत्व संपन्न या प्रभुत्व संपन्न भावना भी अधिक होती है। तो ये जो गुण हैं ये आपको दिखाई देते हैं मनुष्य के व्यवहार में, लेकिन अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं। किसी में आत्मनिर्भरता कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हैं। व्यक्तित्व के सील गुणों के कितने प्रकार या रूप होते हैं, इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों में बड़ी मत भिन्नता है। यानी कि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उनमें इस बात में एकता नहीं है, या फिर ये बात उन्होंने आज तक अच्छे से डिफाइन नहीं की है कि कितने सील गुण के प्रकार हैं। तो हर एक मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रकार बताते हैं, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। व्यक्तित्व के गुणों और उनके प्रकारों की संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें एक एक करके बता पाना बहुत कठिन है। अगर किसी के व्यक्तित्व की गुणों को अगर आपको बताना है, उस व्यक्तित्व के गुण आप अगर बताना चाहें तो शब्दों में आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके प्रकारों में इतनी अधिकता है कि आप एक एक करके नहीं बता सकते हैं व्यक्तित्व के गुणों को। लेकिन गैरट महोदय के अनुसार मानव व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करने वाले व्यक्तित्व के गुणों के लिए अंग्रेजी भाषा में कम से कम 18,000 विशेषणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इनके अनुसार क्या कहा गया कि आप इंग्लिश में या अंग्रेजी भाषा में 18,000 विशेषण ऐसे हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं व्यक्तित्व के गुणों को बताने के लिए। तो अगर आपको किसी के गुण बताना है, उसके पर्सनालिटी के गुण बताना है, तो आप इंग्लिश में बता सकते हैं, जो कि 18,000 विशेषण वहाँ पर हैं। जबकि
हिंदी में अगर बात करें तो आप एक एक गुण ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर बात हो गई सील गुण के प्रकार के बारे में। आगे देखिएगा, यद्यपि मनोवैज्ञानिकों में सील गुणों की संख्या के बारे में कई सारे मतैक्य हैं, यानी कि मतों में एकता नहीं है, फिर भी व्यवस्थित व्यक्तित्व में सामान्यतया कुछ गुण हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि पहला, आत्मचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? आत्मचेतना होती है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के संदर्भ में अपने अस्तित्व का ज्ञान आवश्यक होता है कि वह अपने बारे में जाने, अपने अस्तित्व के बारे में उसे क्या पता है, क्या ज्ञान है उसके अंदर, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का यह प्रमुख गुण होता है और वह यह जान सके व्यक्ति की समाज में उसकी स्थिति कैसी है। जब मुझे अपने बारे में ही नहीं पता होगा या आपको नहीं पता होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि समाज में क्या स्थिति है हमारी, अगले इंसान जो हैं समाज में, क्या हम उनके समान हैं या फिर उनसे अलग हैं, किस सीमा तक अलग हैं या फिर किस सीमा तक समान हैं, ये जानना आवश्यक है। और यही ज्ञान उसके व्यवहार को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ये जो गुण है सेल्फ कॉन्शियसनेस का, ये व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जिससे हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। अगला गुण है सील गुण का सामाजिकता या सोशबिलिटी। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज में होता है। जब से आप जन्म लेते हैं तब से आप समाज में ही रहते हैं और आपका विकास भी, आपके पर्सनालिटी का विकास भी समाज में ही होता है। तो समाज की विभिन्न इकाइयों के प्रति वह व्यवहार करता है। जब आप समाज में रहे हैं तो व्यवहार भी आपका भी कैसा होगा? समाज के जैसा ही होगा लगभग। तो समाज के विभिन्न व्यक्तियों के प्रति किए गए व्यवहारों में क्या होती है? भिन्नता होती है। लेकिन समाज में व्यक्ति रहते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका व्यवहार बस एक ही जैसा है। सबके व्यवहार में भिन्नता है या फिर सबका अलग अलग व्यवहार है। किसी के व्यवहार में आपको क्रोध ज़्यादा दिखाई देगा, किसी के व्यवहार में आपको प्रेम ज़्यादा दिखाई देगा। तो सबका अलग अलग व्यवहार है और इसी भिन्न व्यवहार की प्रेरणा व्यक्ति को समाज के प्रति सजग रखती है कि हमें किससे कैसा व्यवहार करना है। अगर कोई गुस्से वाला इंसान है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इससे आप सजग रहते हो। अतः व्यवस्थित व्यक्ति में सामाजिकता की विशेषता अपेक्षित होती है। अगर कोई व्यवस्थित व्यक्ति है या फिर उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो उसके अंदर सामाजिकता की जो विशेषता है यह भी होती है। अगला गुण है अभियोजनशीलता या एडजस्टेबिलिटी का। वातावरण में समायोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण है और संगठित व्यक्तित्व का यह लक्षण है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वे अनुकूल परिस्थितियां हो या फिर प्रतिकूल परिस्थितियां हो, उसमें अपने समायोजन के लिए व्यक्ति कैसा हो? सक्षम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी गर्मी है तो इसमें एसी कूलर में आप रह रहे हैं, जबकि आप कहीं किसी अपने खास रिश्तेदारी में जाएंगे या फिर नानी मामा के यहाँ जाएंगे तो वहाँ अगर आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, एसी कूलर की सुविधा ना मिले, तो क्या करना है? आपको एडजस्ट करना भी आना चाहिए। या फिर आपके घर में काफ़ी स्वादिष्ट भोजन आपको मिल रहा है जबकि अलग नहीं मिल रहा है, तो वहाँ भी आपको एडजस्ट करना है। तो हर एक परिस्थिति में, चाहे वो आपके अनुकूल हो या फिर आपके प्रतिकूल हो, हर जगह पर आपको एडजस्ट करना आना चाहिए या फिर एडजस्टेबिलिटी का भी गुण आपके अंदर होना चाहिए। इससे भी पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है या उसकी पर्सनालिटी के बारे में हमें पता चलता है। अगला गुण है प्रबल संकल्प शक्ति या स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होनी चाहिए। व्यक्ति में प्रबल संकल्प शक्ति उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है और व्यक्ति को वातावरण में अपने समायोजन के लिए, एडजस्ट करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और यदि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की संकल्प शक्ति दुर्बल हो गई, उसकी संकल्प शक्ति भी अच्छी नहीं है, तो उसके व्यवहार में उसके व्यक्तित्व की निर्बलता प्रकट होती है। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है तो आपके व्यवहार से, आपके बिहेवियर से ये चीज़ें पता चलने लगती हैं या झलकने लगती हैं। तो इसलिए यह गुण भी एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। अगला गुण है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य
व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का उसके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शरीर गठन, लंबाई, भार, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। मान लीजिए आपके अंदर गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो फिर सारे गुण तो बेकार हैं। आप दिन रात बेड पर ही पड़े रह रहे हैं या फिर बेड का सहारा ले रहे हैं, दिन रात आप बस लेटे ही रह रहे हैं, तो फिर आपके गुणों का क्या मतलब है फिर। इसलिए शरीर स्वस्थ रहे यह भी आवश्यक है, और आपका मस्तिष्क यानी कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे यह भी आवश्यक है। और ऐसा भी नहीं कि बस आपको अपने शरीर पे बस खाए जाना है, बस मोटा होना है या फिर काफ़ी पतले हैं तो भी नहीं ठीक है। मीडियम रहना है। आपकी लंबाई, भार या फिर आपका जो बात करने का लहजा है वह भी अच्छा होना चाहिए। दूसरे के सामने अगर आप बैठे हैं बात करने के लिए तो भी आपका हाव भाव भी अच्छा होना चाहिए, चेहरे की अभिव्यक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात तो कर रहे हैं दूसरे से लेकिन उसके सामने खूब भौहें सिकोड़ के या फिर नाक भाव सिकोड़ कर बोल रहे हैं तो भी अगले इंसान को अच्छा नहीं लगेगा और ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाएगा। इसलिए हर एक चीज़ें, आपकी वेशभूषा कैसी है, आपका पहनावा कैसा है, हर एक चीज़ें शामिल होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत बुद्धि, कल्पना, ध्यान या निर्णय शक्ति, ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप निर्णय कैसा लेते हैं, कैसी कल्पना है आपकी, बुद्धि कैसी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ज़रूरी क्या है कि आपके शारीरिक और मानसिक गुणों की सुव्यवस्था संगठित व्यक्ति का आवश्यक गुण है। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत ही अहम पार्ट है। आगे देखिएगा, उक्त विशेषताओं और गुणों के अतिरिक्त जो आपने गुण यहाँ पर देखे हैं और विशेषताएं देखी हो, उनके अतिरिक्त दृढ़ता, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, प्रभुत्व, दीनता, स्वावलंबन, संवेदनशीलता, ये सारे गुण भी संगठित व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। तो ये सारे गुण भी होने चाहिए। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या लगभग कितनी बताई है? 17,953 बताई है। तो ये संख्या आपको याद रखनी है क्योंकि आलपोर्ट के अनुसार दी गई हो, और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आलपोर्ट के अनुसार आप बताइए शील गुण की संख्या, तो कितनी है? 17,953 है। लेकिन कैटल ने कारक विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 171 बताई है। कैटल के अनुसार व्यक्ति में जिन गुणों का प्रभुत्व होता है तथा जिनमें अपेक्षाकृत अधिक स्थायी पाया जाता है उन्हें ही व्यक्तित्व का शील गुण माना जाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि गुण तो बहुत सारे होते हैं व्यक्ति के अंदर, लेकिन ऐसे गुण जो स्थायी हों बस उन्हें ही शील गुण माना जाना चाहिए। और कैटल के द्वारा कारक विश्लेषण की उच्च तकनीकी का उपयोग करके 12 मूल शील गुणों या बेसिक ट्रेड्स को निश्चित किया गया। इनमें से प्रत्येक शील गुण का मापन 2 ध्रुवीय पैमाने पर किया जाता है। और कैटल ने व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के 12 मुख्य विलक्षणताओं की सूची भी बनाई है, जो कि सूची आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। कैटल महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों की सूची दी गई है, जिसमें पहला क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, या फिर आप इसे बहिर्मूर्खता या अंतर्मूर्खता के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति के अंदर विश्वास भी होता है और अविश्वास भी पाया जा सकता है। अगला है सामान्य बुद्धि या मानसिक दुर्बलता, संवेगात्मक प्रौढ़ता बनाम संवेगात्मक दुर्बलता, बाल स्वभाव या फिर भग्नाशा या फिर उत्साहहीनता। अगला है 5वां क्या है? अधिकार प्रिय या प्रभुत्व बनाम नम्रता या अधीनता। 6वां है प्रसन्न सुख आह्लाद या चिंता रहित बनाम विवादपूर्ण चिंता। 7वां है सुसंगठित आचरण बनाम अपरिपक्व आचरण। उदार साहसी बनाम संकुचित अवरोधी स्वभाव या कोमल हृदय कल्पनाशील अत्यधिक उद्विग्नता बनाम कठोरता। और 10वां क्या है? उत्साह बनाम स्नायुविक दुर्बलता। सामाजिक सुसंस्कृत स्वभाव बनाम नीरस असभ्यता। और लास्ट वाला जो गुण है वह क्या है? अत्यंत उत्साह बनाम मानसिक उन्माद या विक्षिप्तता।
तो ये सूची दी गई है कैटल महोदय के अनुसार। 12 यहाँ पर व्यक्तित्व के लक्षण बताए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था, व्यक्तित्व के सील गुण या ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर समझ आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।